हेलो स्टूडेंट, अब हम अनेकार्थक शब्द पढ़ेंगे। तो अनेकार्थक शब्द वो होता है जिसमें कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ बताने वाले शब्द अनेकार्थ, मतलब एक शब्द हो और वो उसका अनेक अर्थ हो। जैसे कह रहे हैं अर्थ का अर्थ क्या होता है, नंबर भी हो सकता है, संख्या, गोद, नाटक आदि हो सकता है। उसी तरह से अरुण का अर्थ होता है लाल सूर्य, सूर्य का सारथी और सूर्य। आज होता है बकरा, दशरथ के पिता, ब्रह्मा, चंद्रमा, भेड़ा। इस तरह से अनंत होता है आकाश, ईश्वर, अंतहीन, बादल, मोक्ष। और अर्थ का अर्थ और भी होता है कि धन, मतलब प्रयोजन, हेतु, मामला। अमृत का अर्थ होता है जल, दूध, अन्न, स्वर्ण। लेकिन स्वर्ण भी अमृत में आता है, घी। अली का अर्थ होता है भौरा, भिक्षु, कौवा, कोयल, मदिरा। आतुर का अर्थ होता है रोगी, व्याकुल, उत्सुक, विकल, पीड़ित। आम का अर्थ होता है एक प्रसिद्ध फल, साधारण, डंठल से अलग किया हुआ अन्न। उत्तर होता है एक दिशा, जवाब, बदला, पीछे या बचाओ। इस तरह से आप और सारे शब्द देख रहे हैं, सबके अर्थ अलग अलग हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर 20 शब्द के अर्थ याद करने पड़ेंगे और एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। तो एक्सरसाइज आप अपने आप करिए। जैसे यहाँ पर दल का दिया है, तो दल का अर्थ होता है सेना, नहीं हो सकता है, समूह या पत्ता तो नहीं हो सकता है, धुरी भी नहीं, तो दल का क्या होगा, समूह। इस तरह से मूल का होता है हेतु या कंद या कारण या जड़, तो उसका मूल का होता है जड़। इस तरह से आप अपने श्री का और पक्ष, अंक, उपचार सबको एक्सरसाइज को करेंगे। यहाँ पर भी आपको दिए शब्दों के दो अर्थ लिखना है। तो यहाँ कल, अरुण, पक्ष, वर्ण, ये आपको अपने आप करना है। निम्नलिखित शब्दों का उचित अर्थ से मिलान कीजिए। तो ये मिलान भी आपको अपने आप करना है। इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट करके मेरे व्हाट्सएप पे भेजेंगे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे पत्र लेखन। तो लेटर राइटिंग, यहाँ पर पत्र की कुछ विशेषताएं होती हैं। इसकी विशेषताएं ये कि पत्र की भाषा सरल और सटीक होनी चाहिए। पत्र की भाषा का अर्थ निश्चित और स्पष्ट होना चाहिए। दोहरे अर्थ वाली या व्यंग्यपूर्ण भाषा को पत्र में स्थान नहीं देना चाहिए कि उसका अर्थ क्लियर न हो। औपचारिक पत्र प्रभावी, संक्षिप्त तथा विषय के अनुरूप होना चाहिए। वाक्य छोटे किंतु अपने आप में पूर्ण होने चाहिए। पत्र का आशय पाठक को पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए। इससे लेखक के व्यक्तित्व का ज्ञान होता है। पत्र के प्रकार अब हम देखेंगे। पत्र के क्या प्रकार होते हैं? पत्र के प्रकार होते हैं व्यक्तिगत या अनौपचारिक पत्र। ये पत्र परिवार के लोगों, मित्रों और जिससे व्यक्तिगत संबंध होता है उसे लिखे जाते हैं। पत्र के परिवार के लोगों को कौन सा पत्र लिखा जाता है? अनौपचारिक या व्यक्तिगत। इसलिए कि इसमें हम कहीं औपचारिकता में बंधे नहीं होते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन औपचारिक या कार्यालय पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनके साथ हमारा कोई निजी या व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है। इसमें औपचारिकता और तथ्य संदेश ही मुख्य होता है। इसमें औपचारिकता बांधे हुए, इसमें रिस्पेक्ट होता है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से पत्र आते हैं? प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, व्यावसायिक पत्र और सरकारी पत्र, संपादक पत्र, अधिकारियों को शिकायत पत्र। तो इस प्रकार से पत्र आते हैं। अब इसमें क्या लिखते हैं हम लोग संबंध में? जैसे माता जी या पिताजी को लिख रहे हैं तो पूज्य या आदरणीय लिखेंगे। अभिवादन में नमस्कार, सादर, चरण स्पर्श लिखेंगे। अभिनिवेदन में आपका या आपकी लिखेंगे, स्नेह पात्री लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। लेकिन अगर हम आयु से बड़े संबंधियों को लिख रहे हैं तो माननीय लिखेंगे, सादा, चरण स्पर्श लिखेंगे। छोटे भाई बहन को लिखेंगे तो प्रिय, चिरंजीव लिखेंगे। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सबके प्रधानाध्यापिका को लिखेंगे तो अगर अध्यापिका है तो श्रीमती लिखेंगे, अध्यापक हैं तो श्रीमान लिखेंगे, महोदय, महोदया लिखेंगे।
आपका आपके आज्ञाकारी छात्रा लिखेंगे या छात्र छात्रा, इस प्रकार से आपको करना है। तो यहाँ पर आपको आपके लिए प्रार्थना पत्र लिखने को आएगा, तो वो आपको PDF मिल जाएगा। इस तरह से आपकी यहाँ तक आपके कोर्स कंप्लीट हो गए हैं। अब आपको PDF प्रार्थना पत्र और निबंध के दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।